तो अब अपन देखते हैं इसका टैक्स सिस्टम क्या होता है। तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैं असेसमेंट ईयर 1920 का बता रहा हूँ। हर साल असेसमेंट ईयर चेंज होता रहता है। तो 1920 का असेसमेंट ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? इसके पिछले वाला, यानी 2018-19। यानी 2018-19 की इनकम में आप टैक्स लगाते हैं 1920 के अंदर, तो कैसा लगेगा ये आपका है। यानी इनकम ली है 2018-19 की और टैक्स लग रहा है 19-20 के अंदर। ये स्लैब सिस्टम, ये टैक्स रेट हर साल चेंज होती है। मैं केवल तरीका बता रहा हूँ, रेट हर साल चेंज होती है, ये मैं आपको बता दूँ। तो मान लेते हैं, पहला एग्जांपल अपन लेते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, उनकी है 16,50,000, 16,50,000। इस 16,50,000 में कई तरीके की इनकम शामिल है। उन सभी इनकम में कुछ इनकम पे फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। फ्लैट रेट यानी फिक्स रेट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फ्लैट रेट है, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। और एक होता है स्लैब सिस्टम, उसमें स्लैब सिस्टम से टैक्स लगता है। उन दोनों को अपन देख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इसकी टैक्स रेट होती है 20%। मान लेते हैं 16,50,000 में से 2 लाख की इनकम पर, 2 लाख की इनकम पे 20% का टैक्स यानी 40,000 रुपये का टैक्स है। इसमें STCG अंडर सेक्शन 111A, जो शेयर्स पर आपकी इनकम होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके 1 लाख की इनकम पे 15% का टैक्स 15,000 रुपये लग रहा है। इसमें से कैजुअल इनकम में मान लेते हैं कि आपने कोई कौन बनेगा करोड़पति में 50,000 रुपये जीते थे, उस पर 30% यानी 15,000 रुपये का टैक्स है। अब रिमेनिंग टोटल इनकम यानी 1650 में से 2 लाख गए, 1 लाख गया, 50,000 गया, अब जो बचा वो बचा 13 लाख। इस 13 लाख पे एक्चुअली स्लैब सिस्टम लगता है। यानी इन तीनों इनकम पर आपका जो सिस्टम है वो फ्लैट रेट सिस्टम है। फ्लैट रेट यानी फिक्स है, इतना लगेगा। स्लैब सिस्टम में क्या होता है, हर स्लैब पे अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। यानी पहले 2,50,000 पे टैक्स रेट है निल, मैं 13 लाख पे इनकम पे टैक्स लगा रहा हूँ। नेक्स्ट 2,50,000 पे टैक्स का रेट है 5%, तो 250 का 5% 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे टैक्स की रेट है 20%, 5 लाख का 20% 1 लाख। नेक्स्ट बैलेंस पर अब जो भी बैलेंस बचा, तो 13 लाख में से 250 प्लस 250 प्लस 5, 10 लाख पे टैक्स लग चुका है। 13 में से 10 गया तो बाकी बचा 3 लाख। 3 लाख पे मैक्सिमम स्लैब रेट होती है 30%। 3 लाख का 30% 90,000। तो ये सारे आपके टैक्स लग गए स्लैब सिस्टम पे। इसका टोटल आ गया बाहर, ये LTCG का, ये STCG का, ये कैजुअल इनकम का, और ये रिमेनिंग टोटल इनकम पे स्लैब सिस्टम का टोटल टैक्स हो गया इतना। इस टोटल टैक्स पे सरचार्ज वगैरह भी हो सकते हैं। वो होते हैं आपके 50 लाख से ज़्यादा की इनकम या 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम पर, वो भी हर साल चेंज होते रहते हैं। और एंड में यहाँ जुड़ता है सेस, एजुकेशन सेस होता है, सीनियर हायर एजुकेशन सेस है। वो सारे सेस 4% होते हैं, कुल मिलाकर 3+1 4% होते हैं। वो लगता है इसके ऊपर, वो लगता है इसके ऊपर, यानी टैक्स पे टैक्स है सेस। सेस जो है उसको बोलते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स। तो ये आपका टैक्स पेएबल निकल गया। यानी अब मानिए तो 1650 में आपको 2,83,400 रुपये का टैक्स देना है। ये लगभग 17 से 18% का टैक्स आपका बनता है कुल मिलाकर। तो ये है अगर आपकी इनकम ये हो। अब अगर आपकी इनकम 3,50,000 रुपये से कम हो, टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 3,50,000, उसका क्या रूल है? तो मैंने एग्जांपल लिया एक कि आपकी इनकम है 3,40,000, 3,50,000 से कम हो गई। इसको गवर्नमेंट जो है, वैसे ये लिमिट चेंज होती रहती है, मैं बता रहा हूँ, मैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बता रहा हूँ ये, अदरवाइज हर साल ये लिमिट जो है चेंज होती है। तो इसमें क्या है, 3,40,000 रुपये की इनकम है, इनको गवर्नमेंट एक स्पेशल रिबेट देती है सेक्शन 87A की। 3,40,000 पे टैक्स लगा रहे हैं। पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 250 पे 5% है, पर इनकम ही 340 है। टोटल इनकम 340 तो रहेगी, तो 340 में से 250 पे तो कुछ है नहीं, तो बाकी बचा 90 पे 5% है, ये टैक्स आ गया, और कुछ है नहीं, तो ये टोटल टैक्स बन गया। अब इसमें से यहाँ रिबेट मिलती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सही है। अगर ये रिबेट हम यहाँ दे रहे होते तो ये यहाँ मिलती, क्योंकि ये हमेशा स्लैब सिस्टम के बाद मिलती है। आप इसका ऑर्डर इस तरीके से कर लो, आपको कभी दिक्कत नहीं रहेगी। पहले LTCG, फिर STCG, फिर कैजुअल इनकम, फिर स्लैब सिस्टम, और फिर 87A की रिबेट, फिर सेस, इस तरह से। तो 87A की रिबेट कहती है कि आपका जो टोटल टैक्स बन रहा है वो या 2,500, इन दोनों में से जो कम होगा वो 87A की रिबेट हो जाएगा। इन दोनों में से कम है 2,500, तो 2,500 की टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगी। 45 में से 2,500 गए, बचे 2,000, ये आपका टैक्स है, इस पे सेस लगेगा। 2,000 का 4% आपका होता है 80, तो टोटल टैक्स आपका बन गया 2,080।
पर ये 87A की रिबेट उन्हीं जनों को मिलती है जिनकी टैक्सेबल इनकम कम होती है 3,50,000 से। अब हर साल ये 350 की जगह 5 लाख भी हो सकती है, वो हर साल का फाइनेंस एक्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है एक नॉर्मल इनकम के लिए। अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर किसी की इनकम जो है उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी हो तो उसका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फिर अलग तरीके से होगा। या किसी की टैक्सेबल इनकम यानी रिमेनिंग टोटल इनकम, मैं इसकी बात बोल रहा हूँ, वो जो है ना वो 2,50,000 से भी कम हो जाए तो उसके लिए फिर अलग सिस्टम है। पर नॉर्मली टैक्स सिस्टम ये होता है, एग्रीकल्चर एक अलग सिस्टम हो जाता है और टैक्सेबल इनकम 250 से भी कम हो जाए वो एक अलग सिस्टम होता है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे।